देख रहे हैं हरियाणा न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और जहां खिलाड़ी मेडल जीतकर देश और अपने प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं, तो वह दूसरी ओर खिलाड़ियों की जीत का श्रेय लेने के लिए सियासी होड़ भी देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी खेल नीतियों को बेहतर साबित करने में लगी हुई हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी लगातार दबदबा बनाए हुए हैं। ये खिलाड़ी अपने खेल के दम पर एक के बाद एक देश के लिए मेडल ला रहे हैं। अब तक भारत ने 40 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें 13 गोल्ड मेडल हैं। मेडल टैली में भारत 5वें नंबर पर बना हुआ है। गोल्डन दाव लगाने में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे हैं। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, वीरेश फोगाट, साक्षी मलिक, सुधीर लाठ, रवि दहिया, नवीन कुमार ने गोल्डन दाव लगाया, तो पूजा कहलावत, अंशु मलिक, मोहित ग्रेवाल और संदीप ने भी देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश ने इन खिलाड़ियों का दम देखा तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन यहाँ भी राजनीति ने अपनी जगह बना ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा सरकार अगर पुरानी खेल नीति को लागू कर दे तो देश की झोली में मेडलों की बरसात हो जाएगी। 2005 के बाद जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है, आज हमारे खिलाड़ी में सबका हमारे गौरव है। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से फिर कहना चाहता हूं, जो हमारी नीति थी वही अपनाएं। हमने 700 जो है लोग खिलाड़ी नौकरी लगाए डीएसपी तक, अभी डीएसपी लगाते नहीं हैं, तो क्लास 1 क्लास 2 भी उनको देनी चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि प्रदेश के खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन सरकार की खेल नीति का नतीजा है। खेल खिलाड़ियों को लेकर सरकार की दूरदर्शी सोच और संवेदनशीलता के चलते हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के इन खिलाड़ियों ने जो जीता है, तो हरियाणा ने अपनी जो भूमिका निभाई है, इससे भी मुझे प्रसन्नता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और हरियाणा के अपने खेल के सारे सिस्टम को आगे बढ़ाएं। हरियाणा देश का खेलों का हब बना है, हमारी पॉलिसी के कारण से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से। इसको और आगे बढ़ा करके भी हम अपनी अच्छी भूमिका निभाएं। उधर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को लगता है कि हरियाणा की खेल नीति हमेशा से अच्छी रही है और ये कांग्रेस के समय में भी अच्छी थी और अब भी है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने खेल के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने भी खेल के लिए किया, लेकिन हमारी सरकार ने एक अच्छी नीति बनाई और नीति इस प्रकार से बनाई थी कि वो बिल्कुल पारदर्शी है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, किसी के इलाके के साथ में किसी बात का कोई भेदभाव नहीं है। जो बच्चा जैसी परफॉर्मेंस देगा उसी प्रकार से उसको जो नौकरी मिलनी या कोई नाम मिलना, जो मिलना वो उसको मिले ही मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती और ज्यादा दे नहीं सकती। तो कुल मिलाकर खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। किसकी खेल नीति ज्यादा बेहतर, भूपेश सिंह हुड्डा के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अब खेल खिलाड़ियों को लेकर भी राजनीति हो रही है। भूपेश सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका यह कहना है कि हमारे समय में जो खेल नीति थी, अगर मौजूदा सरकार उस खेल नीति को लागू कर दे तो खेल और खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भारत की झोली में और ज्यादा मेडल आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 700 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे थे जिनको नौकरी देने का काम किया था, अब ये डीएसपी लगाते नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्लास 1 क्लास 2 की नौकरी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो वहीं हरियाणा सरकार का यह कहना है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए जितना हम कर रहे हैं उतना किसी भी सरकार ने इससे पहले नहीं किया। तो आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से हुकुम सिंह भाटी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, इनेलो की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वेद प्रकाश जी आपके पास आते हुए, भूपेश सिंह हुड्डा को ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार की जो खेल नीति है वो ठीक नहीं है और आपके समय की जो खेल नीति थी वो ज्यादा बेहतर थी, और अगर ऐसा है तो देश के खिलाड़ी
दुनिया भर में परचम कैसे लहरा रहे हैं, लगातार हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा कैसे बना हुआ है, ये गोल्ड कैसे आ रहे हैं फिर, अगर ऐसा है तो? अमित जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के पहलवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 12 इवेंट में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का अर्थ है, आप उसका अनर्थ ना निकालें जी। हमारे समय में जो बढ़िया खेल नीति बनाई गई थी, उससे पहले चौटाला साहब के समय में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला था, उसको हमने बढ़िया कर और उसको प्रोत्साहित किया, और उसी का परिणाम था कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में पहली बार हरियाणा के अंदर 38 जो मेडल थे देश के, उसमें 22 मेडल हरियाणा को मिले थे। आज भी जो 40 मेडल मिले हैं, जिसमें 13 स्वर्ण पदक हैं, उसमें 7 उसमें भी हरियाणा के हैं। उन्होंने केवल इतनी बात कही है कि जो हमने खेल नीति के द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रोत्साहन दिया था जी, अगर उसको सरकार जारी रखती उसी तरह या उससे और बढ़िया कर आगे बढ़ाती, तो हरियाणा के अंदर और ज्यादा खिलाड़ी पदक लाते। उन्होंने एक सुझाव दिया है, आप उसको अन्यथा ना लें। अन्यथा कौन ले रहा है सर? वेद प्रकाश जी, अन्यथा कौन ले रहा है? आपने एक सवाल पैदा किया था, आपने ही आपने मेरे सवाल पूछा कि अगर हरियाणा की नीति अच्छी नहीं है तो खिलाड़ी पदक कहां से लाते? नहीं, उनका ये कहना है कि और ज्यादा पदक आएंगे। इसका मतलब क्या कि अभी पदक आ नहीं रहे? इसका मतलब क्या कि अभी पदक नहीं आ रहे? ये और ज्यादा आते ना, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। इसी हरियाणा ने 22 पदक जीते थे 2010 के अंदर। मैं आपको यही तो 22 पदक, तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि और अच्छा होता, इसमें कोई अन्यथा लेने की क्या बात है? और बढ़िया नीति बने, खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिले, इसमें क्या बुराई है? अब उसमें कमियां रही हैं, हमने 700 खिलाड़ी लगाए। सरकार ने जब खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए काम किया, खट्टर साहब ने नीति को बदला, तो उसमें इतने बदलाव हुए, बार बार बदलाव हुए, उसमें पूरे खिलाड़ियों को भर्ती नहीं कर पाए। आज भी खिलाड़ियों का कोटा खाली है। जो गांव के अंदर स्टेडियम बने ठीक है, मैं जो वेद प्रकाश जी, मैं आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। भाटी जी, हुकुम सिंह भाटी जी, जो पुरानी खेल नीति है उसको लागू करने की बात कही जा रही है, तो सरकार क्या इस पर विचार करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक लिए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे खिलाड़ी बहुत सारे पदक जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं हुड्डा साहब का बयान भी सुन रहा था। देखिए, आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखिए। जिस समय हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 2005 से लेकर 2014 तक, उस समय की पदक तालिका देखिए और अब की पदक तालिका देखिए। खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा ये पदक, अब जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद 2019 से जेजेपी गठबंधन में सरकार आई है, जो खेल नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। उससे पहले क्या होता था कि चंद लोगों को, चंद खिलाड़ियों को ही उसका फायदा मिल पाता था और मेरा तेरा का खेल यहाँ पर किया जाता था। अभी मैं वो डीएसपी की मैं जब अब कहूंगा तो हमारे खिलाड़ियों ने उस समय किस तरह की आवाजें उठाई, वो किस तरह का जो है उनके साथ व्यवहार रहा सरकार का, वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज कोई किसी का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं है, एक समग्र खेल नीति की है। उस समय जो राशि दी जाती थी वो भी बहुत ही कम थी। अगर मैं कोटे की नौकरी की बात, हुड्डा साहब ने कही है कि हमने डीएसपी बनाए, आज भी खिलाड़ियों का कोटा निश्चित है। आप देखिए, मैं तो अमित जी अपने फरीदाबाद से देखता हूँ ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पदक लिए, आज वो कोच और सहायक कोच बनकर के वो जो है आज अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं तालिकाओं को देखता हूँ, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता है 6 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपए, कांस्य के लिए 2.5 करोड़, एशियन में 3 करोड़ और स्वर्ण पदक में, रजत पदक में 1.5 करोड़ और कांस्य पदक में 75 लाख रुपए। और कॉमनवेल्थ की भी बात करें, देखिए
कॉमनवेल्थ की भी, तो भी एक खिलाड़ी के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक में है और 75 लाख रुपए रजत पदक में है और 50 लाख रुपए कांस्य पदक में है। ये सरकार ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। उसके अलावा आप देखिए खिलाड़ियों को जो कांग्रेस ने कभी दिया ही नहीं, मेरे साथी अभी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, 5 लाख रुपए अग्रिम राशि जो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको दी जाती है और उससे 30 खिलाड़ियों को फायदा हुआ और उन्होंने पदक जीते। इसके अलावा हमारे जितने भी जो खेल प्राधिकरण है, जैसे अपना महम है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, भिवानी है, यहाँ पर हमारा खेल प्राधिकरण जो वो सेंटर्स चलाता है, उनमें ठीक है, खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। और ये अमित जी, मैं एक ही बात कहूंगा, जो ये आमूलचूल परिवर्तन खेल नीति में किया, उसका एक परिणाम है कि इतने सारे मेडल्स हरियाणा प्रदेश के हमारे खिलाड़ी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है भाटी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विजयन जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो नूरा कुश्ती चल रही है और क्रेडिट लेने की जो होड़ चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनेलो पार्टी कैसे देख रही है इसको? हाँ अमित जी, सबसे पहले तो हमारे देश के उन सभी खिलाड़ियों को जी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को विशेष बधाई जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ है। और बहुत बहुत मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ, ये पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और देश की जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ। अमित जी देखिए, खेल या कोई पदक लेना, चाहे वो ओलंपिक खेल हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हैं या अन्य कोई गेम्स है, उसके लिए खिलाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि कुछ समय के बाद वो खिलाड़ी अपने शरीर को इतना मतलब वो करता है, एक्सरसाइज करवाता है कि वो शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो कहीं न कहीं खिलाड़ी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अव्वल दर्जे की सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए और उनको प्रोत्साहन भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। इसके लिए हमेशा अपने हरियाणा के इतिहास में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को याद रखा जाएगा, जिन्होंने सन 2002 में खेल नीति की नई खेल नीति बनाई, उसकी घोषणा की, जिसके तहत 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए की जहां नगद राशि रखी गई थी। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने के लिए हरियाणा राज्य में किराए में 75% की छूट दी गई थी और बेरोजगार ओलंपियन के लिए एक सम्मान भत्ता बढ़ाने की बात की थी चौटाला साहब ने, 2000 रुपए प्रति मास के हिसाब से। और इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए छोटी उम्र के बच्चों के लिए नर्सरियों की स्थापना की थी। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल को पेंशन के बारे में याद किया जाता है, इसी प्रकार से आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को हरियाणा के इतिहास में खेल नीति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न था अमित जी कि ये नूरा कुश्ती चली हुई है, ये सही बात है कि चौटाला साहब ने खेल नीति को शुरू किया और कांग्रेस ने उसको कुछ और बढ़ा करके लागू किया, प्रोत्साहन देने का काम किया। लेकिन अभी दोनों साथी ये तो कह रहे हैं कि हमारी अच्छी नीति थी या हमारी अच्छी नीति थी, और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या आमूल चूल परिवर्तन किया गया इसमें। ये अच्छी बात है, मेडल काफी आ रहे हैं हरियाणा में, पिछले गेम में भी आए थे, इसमें भी आए हैं, लेकिन वो आमूल चूल परिवर्तन क्या किया गया ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। जरा एक पैसों की तो इन्होंने जरूर हर प्रकार के गेम की अलग अलग बात की है। देखिए, मैं समझता हूं एक तो जो खिलाड़ियों को नौकरी दी जानी चाहिए थी वो नौकरी कहीं न कहीं खत्म कर दी गई है, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दी जा रही है, जिससे खिलाड़ी का हौसला डाउन होता है। इसके अलावा आज भी प्रदेश में ये खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है, सरकार की भी नीति है, मैं बिल्कुल सिरे से नहीं नकारता सरकार की नीति को, बट फिर भी आज बहुत जगह हमारे स्टेडियम्स में, हमारे खेल नर्सरीज में कोचों की बहुत भारी कमी है आज भी हरियाणा प्रदेश में 50%। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती है, और एक मिनट सर, एक मिनट, जो सुविधा दी जाती है, चाहे वो डाइटिंग का हो, चाहे उनका प्रोत्साहन राशि हो, वो भी समय पर नहीं मिलती है। ये मेरा कहना, अगर ये चीजें भी सारी समय पर मिलती रहती और सर्विस वाली भी बात दोबारा से लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मेडल आ सकते थे, ये सत्य है। राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते भी हैं सर उसको,
तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किसकी खेल नीति ज्यादा बेहतर है या थी? देखिए अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो मौका है वो देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई देने का है, उन पर गर्व करने का है जी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत करके देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। ये राजनीति का मौका नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार, प्रोत्साहन समेत हर तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कहना कि मेरी नीति आपकी नीति से बेहतर थी या उससे पहले की नीति बेहतर थी, मुझे लगता है नीतियां समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं और हर सरकार, राजनीति अपनी जगह है, खिलाड़ियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ या जन कल्याण की नीतियों के साथ कोई सरकार खिलवाड़ नहीं करती है, बेहतरी के लिए बनाती है अगर बदलाव करती है तो। और आंकड़े बता रहे हैं, जो पदक तालिका के आंकड़े हैं, कि हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी लगातार बेहतर होता है। अगर बेहतर हुआ है तो जाहिर सी बात है नीतियां बेहतर हुई होंगी, प्रदेश का खेल का माहौल बेहतर हुआ होगा, तब ये परिणाम है। तीसरी बात, हम ये जो मान लेते हैं कि सिर्फ पदक और पुरस्कार से परिणाम आते हैं, पदक आते हैं, तो एक चीज भूल रहे हैं कि अब पदक, पुरस्कार सारी चीजें तब देते हैं जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर लेता है। बिल्कुल सही बात, प्रदर्शन कर चुका होता है। तो ज्यादा जरूरी है कि कम उम्र के खिलाड़ियों को गांव-गांव पहचाना जाए, उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए, निखारा जाए और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि खिलाड़ी पदक जीतने के मुकाम तक पहुंचे। चौथी बात जी, जिन राज्यों में हरियाणा जितने भी पुरस्कार या प्रोत्साहन राशियां नहीं मिलती हैं, उन राज्यों के खिलाड़ियों ने बेहतर परिणाम दिए हैं, पदक जीते हैं। पूर्वोत्तर राज्य इसका उदाहरण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सिर्फ पुरस्कार और नौकरी उस पर आकलन नहीं करना चाहिए। वो देश के लिए खेलते हैं तो उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। देश और प्रदेश सरकारें उनके लिए क्या कर पाती हैं वो देखना चाहिए और कितना बेहतर कर पाती हैं वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ उनको पुरस्कार और नौकरी इसके आकलन पर, कसौटी पर कसेंगे तो उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी मेहनत के साथ और उनकी उपलब्धियों के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल सही बात है। वेद प्रकाश जी, जो राजकुमार जी कह रहे हैं ये बात तो सही है कि किसी भी खिलाड़ी के जज्बे को अगर आप इससे नापेंगे कि भैया उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप ये कहेंगे कि उनको इनामी राशि ठीक से नहीं मिल पा रही है या उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी हमें हमारे समय पर मिलती थी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अमित जी, मैं राजकुमार जी की बात से 100% सहमत हूँ जी। और मैंने तो अपनी बात ही यहाँ से शुरू की थी, विवाद तो आपने पैदा किया। मैंने तो अपनी बात यहाँ से शुरू की थी कि भाई चौटाला साहब के टाइम में भी बढ़िया नीति बनाई, उसको हमने डेवलप किया और अब इस सरकार भी डेवलप कर रही है। और मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस संदर्भ में कहा है, केवल नौकरियों के संदर्भ में। आप उसको विवादित बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हमारा कहना है सर उसमें विवाद वाली बात कोई बात ही नहीं है सर, वो तो हम सिंपल बात आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारी खेल नीति ज्यादा बेहतर थी, तो विवाद कौन पैदा कर रहा है? आप विवाद पैदा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा उसका टेप लगा लीजिए आप। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं यही माफी मांग लेता हूँ। मैंने शुरुआत ही चौटाला से शुरू की थी। मैं बात आगे करता, आप बीच में काट देते हैं। नहीं बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। बहस को वहीं ले जाना चाहते हैं जहां आप चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि हर सरकार ने, नाराज मत होइए सर, समय मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। हाँ। मैंने कहा हर सरकार अपनी नीति को बढ़ाई, हमने आगे बढ़ाई, ये सरकार भी आगे बढ़ाई। नीतियों के अंदर जब परिवर्तन किए जाते हैं, वो नीतियों के परिवर्तन खिलाड़ियों के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते। इसका फैसला खिलाड़ी करते हैं। और जब खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस के जमाने में सर्विस की जो नीति थी वो अच्छी थी, इसका मतलब है खिलाड़ियों को कुछ महसूस हो रहा होगा। दूसरा, जो हमने नौकरी देने की नीति बनाई उसके अंदर जो हमारे पद खाली पड़े हैं, जो हम उनको दे नहीं पा रहे। कांग्रेस जमाने में जो स्कूलों के अंदर स्पार्ट नीति बनाई थी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की, उनको स्कूल स्तर पर इनाम देने की, उसको खट्टर सरकार ने भी आगे बढ़ाया, पर उसको और सुधार करने की जरूरत है। जो स्टेडियम बनाए थे गांवों में,
जो हमने विशेष खेलों की नर्सरियां बनाई थी, अकादमी बनाई थी, उनमें सुधार की जरूरत है। अब गांव के जितने खेल स्टेडियम हैं, जो कस्बों के खेल स्टेडियम हैं, वो वीरान पड़े हैं, उनका रखरखाव नहीं हो रहा। पिछले आखिरी बात सुन लीजिए, पिछले दिनों सरकार ने तो खिलाड़ियों पर टैक्स भी लगा दिया था कि भाई जाओगे आप स्टेडियम में इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, पर लोगों के विरोध के कारण वो वापिस ले लिया। अच्छी बात है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार अपनी नीति को आगे बढ़ाए, उसी से खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। और मैं राजकुमार जी की और रेणु जी की इस बात से 100% सहमत हूं। कम से कम पहलवानों के अंदर जो हरियाणा के पहलवान ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उसमें सरकारों से भी ज्यादा अच्छा काम, सरकारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम उन गांवों के अखाड़ों ने और उनके परिवारों ने किया है, उनके गांव वासियों ने किया है और स्थानीय पहलवानों ने किया है, अपने लोगों को शिक्षा देकर। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और हम सभी मिलकर प्रेरणा लें, सबक लें कि हरियाणा को खेल के अंदर और अधिक उन्नत बनाएंगे और खेल को राजनीति से दूर। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास, समय बचा तो। हुकुम सिंह भाटी जी, वेद प्रकाश जी का ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी खिलाड़ी कह रहे हैं, नौकरी की बात खिलाड़ी कह रहे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अमित जी देखिए, मुझे समझ नहीं आया। वैसे देखिए, मामला खेल और खिलाड़ी का है, जो हम सबको आज बहुत आनंदित भी कर रहा है। जिस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों में और उससे पहले भी जो पदक तालिका है उस पर नजर जाती है तो हरियाणा का नाम बहुत ऊपर आता है। पता नहीं वेद प्रकाश जी क्यों इतने जो है इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी अच्छी बात को अच्छा कहा नहीं, ये इनका कल्चर है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे खिलाड़ियों पर टैक्स लगा दिया, कौन सा टैक्स लगा दिया, कौन सी भ्रम की एक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये इनका ये एक कल्चर है, वो ये जानते हैं। सुन लीजिए वेद प्रकाश जी, बीच में इंटरप्ट ना करिए प्लीज आप इंटरप्ट ना कीजिए। अमित जी इनको चुप कराइए। दूसरी बात मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो काम किए, मैं ये कहूं कोई सर्टिफिकेट यहाँ बैठ करके हम टीवी चैनल पर मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है, सबको शुभकामनाएं दी। अब खेल नीति पर की भी चर्चा की। निश्चित तौर पर जो खेल नीति अब बनी है वो समग्र विकास की खेल नीति है, जिसका कोई परिचय भी नहीं है किसी से। उस खिलाड़ी को भी उसका पूर्ण अधिकार मिलेगा, उसको मौका मिलेगा। मैं अमित जी चैनल पर बैठकर बिल्कुल ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, जो हमारे मंत्री माननीय संदीप जी ने मेरे को बताई कि खिलाड़ियों को उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुला के वो खाना खिलवाया, वो सब तो ठीक है वहां तक। उसके बाद वो केवल उन खिलाड़ियों को मिले जिनका उनके किसी के जरिए या उनसे परिचय था, बाकी से उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। आप बताइए। दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी सारे खिलाड़ियों को जाने से पहले, जब वो किसी भी, चाहे हमारा ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे किसी भी जो भी खेलों के लिए खिलाड़ी गए हैं, उन खिलाड़ियों को जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, प्रोत्साहित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनके बीच जाकर के उनको प्रोत्साहन का काम किया। इसी तरह खेल नर्सरी की बात, 16 खेल परियोजनाएं 68 करोड़ रुपए जिसमें लगे, 31 परियोजनाओं 255 करोड़ रुपए जिसमें लगे। ये इसका आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में दिखाई दे रहा है और वो जो पदक लेकर के हमारे खिलाड़ी आए हैं उससे दिखाई दे रहा है। और नौकरियों की जहां तक बात है, उनको निश्चित तौर पर नौकरियों में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से कहूंगा सर। हाँ, जल्दी से समय नहीं है सर मेरे पास। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बीच में घसीट रहे हैं। आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री हमसे मिले नहीं। अगर संदीप सिंह जी का बयान ऑथेंटिक बयान है, उन्होंने कहा मैं बुलाया, लेकिन वो मिले। समय नहीं बचा, समय मेरे पास बचा नहीं। विजन जी, आप उनका बयान ऑथेंटिक बयान आपसे भी जानना चाहूंगा। अभी आप कह रहे थे, आप देख लीजिए, अभी आप ये कह रहे थे कि भाटी जी ये कह रहे हैं कि खेल नीति में आमूलचूल परिवर्तन हमने किया, लेकिन वो आमूलचूल परिवर्तन है क्या वो नहीं बताया। अब तो बता रहे हैं, रखना पड़ेगा, कितना ही बोलते रहे उससे काम नहीं चलने वाला। मेरे पास समय की कमी है सर। हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या परिवर्तन क्या किए गए हैं। और ये बात सत्य है,
ये बात सत्य है कि इस सरकार ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के ऊपर उनकी फीस निर्धारित की थी। अलग अलग 2-3 तरह की फीसें निर्धारित की थी, जो कि एक विरोध होने के, जनता का विरोध होने के बाद इन्होंने वापस लेने का काम किया। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को सर्विस में 3% का रिजर्वेशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिक्स किया था, उस रिजर्वेशन को भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और ये भी बात सत्य है, देखिए इन्होंने 225 करोड़ 65 करोड़ रुपए गिनाने का काम बताया, अभी काम किया है गिनाने का। लेकिन आज भी जो ग्रामीण स्तर की बात छोड़िए, जो शहर में स्टेडियम बने हैं, माफी के साथ रोक रहा हूं मैं आपको मेरे पास समय नहीं है सर। और खिलाड़ी किटों के लिए तरस रहे हैं, उनको प्रकाश जी आपका, भाटी जी आपका और राजकुमार जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन खेल और खिलाड़ियों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी ये दोनों ही किस तरीके से दुनिया भर में हमारा सर ऊंचा कर रहे हैं। देश के खिलाड़ी आज कॉमनवेल्थ गेम्स में एक के बाद एक मेडल ला रहे हैं और हमें गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।